बच्चों कैसे हो? वीडियो का टाइटल देखो कितना सही है, बहुत मज़ा आएगा इसको सुनने में। पहले ये छोटा सा जोक है, ये समझ लो, फिर बात करते हैं। टू टीचर्स आर डिस्कसिंग। आई गेव माई क्लास एन स्पेशली ट्रिकी assertion reason question today, says one. Oh yeah, what was it? asked the other. Assertion: all noble gases are unreactive, and the reason they have a complete octet of electrons in their outermost shell. Now the first teacher chuckles, and how did they do? The second teacher replies, well, most of them got it wrong. They just assumed the reason had to be connected to the assertion somehow. ये लाइन एक बार दोबारा पढ़ लेना, बहुत यूजफुल है. Even though the assertion is actually false because of the xenon. It was hilarious. अब आप समझोगे, यहाँ पे लिखा है all noble gases, है ना? So one student even tried to argue that xenon was a noble gas imposter trying to blend in. तो इस जोक में इतना हंसने वाली बात भी नहीं है भी थोड़ी सी, और एक छुपा हुआ मैसेज भी है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग असर्शन रीजन क्वेश्चंस. अब लव हेट रिलेशनशिप क्यों लिखा? ठीक हो जाए तो लव है, और नहीं ठीक हो तो हेट भी हो सकता है. क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों से जब मेरी बात होती है तो काफ़ी बच्चे ये शेयर करते हैं कि सर मैंने मॉक टेस्ट दिया केमिस्ट्री का, और उसमें मैंने 25 में से 24 किए, और उसमें से असर्शन रीज़न वाले का पता नहीं, बाकी मेरे ठीक हो जाते हैं. अब वो ये जो वर्डिंग है ना, असर्शन रीज़न वाले का पता नहीं, ये थोड़ी क्वेश्चनेबल सी हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया. अब एक जोक ये है, एक इस वीडियो के एंड पे भी है, बाद में वो भी सुन के जाना. वो थोड़ा डिफरेंट है, असर्शन रीज़न के बारे में नहीं है. तो पहले इंस्ट्रक्शंस देखो. असर्शन रीज़न में इंस्ट्रक्शंस एक या दो तरह की होती हैं, और वन ऑफ द सेट इज कि बोथ assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. और B, both assertion reason are correct but the reason is not the correct explanation of the reason. इन दोनों के बीच में बहुत डाइसी रहता है, ऐसा स्टूडेंट्स की वर्डिंग है. और C ऑप्शन, assertion is correct but reason is incorrect, ये हो जाएगा अगर आपको पता है. और D ऑप्शन उसका उल्टा है, assertion is incorrect, reason is correct. अगर आपको फैक्चुअली पता है तो ये वाला ठीक रहता है. तो ज़्यादा ट्रिकीनेस ये पहली दो ऑप्शन में रहती है, A और B में. तो अब पहले थोड़ा हम असर्शन रीजन क्वेश्चंस को ग्लोरीफाई कर लें, फिर एग्जांपल्स की हेल्प से इनको समझने की कोशिश करेंगे. मीनवाइल आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लो. सो असर्शन रीजन क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री आर मोर देन जस्ट एक्सरसाइजेस. दे आर पावरफुल टूल्स फॉर डीपनिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉलिडिफाइंग योर ग्रास्प ऑफ कोर कंसेप्ट. जैसे मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इट इज़ नॉट कि द मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर डूइंग द मोर इज़ द चांस ऑफ गेटिंग इट करेक्ट. वो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हाउ मच इट कनेक्ट्स विद यू, हाउ मच इट क्लिक्स यू, उस पर डिपेंड करता है. दे पुश यू बियॉन्ड सिंपल मेमोराइजेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फोर्स यू टू एंगेज विद द मटेरियल ऑन ए डीपर एंड मोर एनालिटिकल लेवल, जो कभी कभी बहुत आसान होता है और कभी कभी नहीं भी. एंड बाय डाइसेक्टिंग ईच स्टेटमेंट एंड इवेल्युएटिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन दैम, यू आर नॉट जस्ट रिकॉलिंग फैक्ट्स, यू आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. ये मैं अपने क्लासरूम के एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूँ. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री से. असर्शन गिवन है, नाइट्रोबेंजीन इज मेटा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब ये नॉलेज बेस एकदम से पता लग जाएगा सही है कि गलत है. तो नाउ द रीजन कम्स इन. द नाइट्रो ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन. अब इसके बारे में क्या ना, तो पहले तो बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या है, फिर मैं इसके बारे में और बात करता हूँ. सो दिस इज ए क्लासिक assertion reason question that tests your understanding of directing effects in aromatic substitution reactions. Let us break it down. Assertion: nitrobenzene is meta directing in electrophilic substitution. This is true. This is very true. Nitro group is a strong deactivating group and directs incoming electrophiles to the meta position. और वो जो रूल रहता है कि वो जो गोल्डन लाइंस रहती है ना, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं मोस्टली वो एक्टिवेटिंग होते हैं और ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं मोस्टली वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं और मैटर डायरेक्टिंग होते हैं. मोस्टली मैं क्यों कह रहा हूँ, कभी कभी कोई एक्सेप्शन आ जाती है, और इसकी एक वैलिड एक्सेप्शन क्या है, हेलोजन्स. हेलोजन्स कौन लोग हैं? हेलोजन्स हैं तो डीएक्टिवेटिंग, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. थोड़ी रिवीजन भी होगी. चलो अब उसके रीज़न के बारे में आते हैं. द नाइट्रो ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन.
नाउ दिस इज फॉल्स, दिस इज वेरी फॉल्स। नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। कभी मैं क्लास में कहता हूँ नाइट्रो को इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कहना भी अंडरस्टेटमेंट है। इट इज ए स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, not an electron donating group. It pulls electron density away from the benzening through both inductive and resonance effects. इसीलिए नाइट्रो में एक खास बात है कि ये दोनों ही तरह से विड्राइंग है, इंडक्टिव से भी और रेजोनेंस से भी। तो इनफैक्ट ये किसी भी पोजीशन पे लगा हो दूसरे ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये विड्रॉइंग बिहेव करेगा। दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल मेक्स द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट and thus less favorable for electrophilic attack compared to the meta position. ये तो कुछ ज़्यादा explanation हुई। So the correct answer is that assertion A is true but the reason is false. अब अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? Assertion is true, reason is false means it should be having the C answer, है ना। आसानी से हो गया। अब इतना आसान होता नहीं हर समय, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इतने डायरेक्ट होते भी नहीं है ना। सो इन एसेंस नाइट्रोबेंजीन डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन to the meta position because the nitro group decreases electron density at ortho and para position, making them less reactive towards electrophiles. The meta position, while still deactivated to some extent, is relatively more electron rich and thus becomes the preferred site for electrophilic attack. समझ रहे बात को? और थोड़ा एलेबोरेट कर दें। अब आप ये वीडियो देख ही रहे तो ऐसा कुछ बनाते हैं, यहाँ पे एरो की जगह दूसरा वाला भी बनाया जा सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये इधर जाएंगे, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव, है ना। और ये पॉजिटिव नेक्स्ट जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इधर पहुँचेगा और उसके बाद ये इधर पहुँचेगा। इसके रिजल्ट में ये ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो, इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। और रिएक्शन में अटैक कौन करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल। एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इन द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो रिलेटिवली हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशंस के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई है, तो इसलिए वो मेटा डायरेक्टिंग बिहेव करेगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट? These types of questions compel you to think critically, to evaluate the validity of scientific claims and to justify your reasoning, skills that are essential for success in chemistry and beyond. Beyond word तो मेरा favorite है, आपका है कि नहीं? So tackling assertion reason problems sharpens your conceptual understanding, helps you identify gaps in your knowledge and strengthens your ability to apply chemical principles to new and unfamiliar situations. Unfamiliar situation ऐसा हो जाता है इन questions में, है ना। Embrace these questions as opportunities for growth and discovery, and you will find yourself not only mastering the subject matter but also developing the crucial problem solving skills needed to excel in the scientific field. Now we have another example. Let us see another example में क्या आएगा। Assertion given: while both ammonia and methane involve a central atom bonded to 4 other atoms, methane exhibits a perfect tetrahedral geometry with bond angle of 109.5 degrees, whereas ammonia displays a pyramidal geometry with bond angles less than 109.5 degree. Pyramidal shape of ammonia molecule. The reason which is given in the question is nitrogen atom in ammonia, unlike the carbon atom in methane, possesses a lone pair of electrons in addition to 3 bonding pairs. This lone pair bond pair repulsion is stronger than bond pair repulsion, leading to a greater degree of repulsion and consequently a compression of the bond angle from the ideal tetrahedral angle. वर्डिंग कितनी क्लासिक सी है ना। तो मीथेन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मीथेन कार्बन और उसके साथ टेट्राहेड्रली कनेक्टेड 4 हाइड्रोजन, प्रॉपर टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिड कार्बन, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। अमोनिया भी ड्रॉ करना पड़ेगा। अमोनिया कौन ड्रॉ करें? चलो यहाँ कर देता हूँ। अमोनिया का फॉर्मूला जिनको पता है वो हैंड रेस करो। अब स्माइल करो, क्लास में ये चीज़ तो मैं पूछता ही रहता हूँ। अमोनिया में देयर आर 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर एंड द शेप इज़, जैसे पहले बताया, पिरामिडल। अब इस पिरामिडल शेप में ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस रहेंगी और ये बॉन्ड पेयर रिपल्शंस रहेंगी, है ना। सो दिस इज कॉल्ड LP BP एंड दीज आर कॉल्ड BP BP। और वो क्या रहता है कि जो लोन पेयर, तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो वहाँ पे बड़ी अच्छी वर्डिंग लिखी है कि दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन
is stronger than bond pair repulsion, leading to a greater degree of repulsion and consequently a compression of the bond angles from the ideal tetrahedral angle. ठीक. So now how do we explain it? Assertion. The assertion is true. Methane has a perfect tetrahedral geometry and ammonia has a pyramidal shape with bond angle slightly less than the tetrahedral angle. अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अमोनिया में बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 109 डिग्री 28 मिनट से तो कम होती है, और वाटर की तो उससे भी कम होती है ना. Reason is also true. The presence of lone pair on the nitrogen in ammonia is crucial. Lone pair bond pair repulsions are indeed stronger than bond pair repulsions. So what is the connection between them? The reason correctly explains the assertion. The lone pair on nitrogen exerts a stronger repulsive force on the bonding pairs, pushing them close together, reducing the bond angle from the ideal tetrahedral angle of 109.5 degrees. Methane with only bonding pairs does not experience this additional repulsion, so maintains the perfect tetrahedral geometry. अब ये explanation कितनी सही है ना? So the correct answer is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation for assertion. So answer should be A. I hope you enjoy chemistry. So in this manner, these questions provide a fantastic way to revise a chapter, allowing you to quickly pinpoint areas of strength and those requiring further attention. So approach each assertion reason question with curiosity and a desire to understand the underlying principles. You will be well on your way to mastering. So you see how these assertion reason questions are not just about memorizing facts, but about truly understanding the why behind the chemistry. क्या बात है. They are like little puzzles, challenging you to connect the dots and build a complete picture. Connect the dots. I hope you understand that. They are not just questions, they are quests for chemical clarity. And honestly, nailing one of these is a way more satisfying than finding a matching sock in the laundry. क्या ये अच्छा लगा ना? So embrace the challenge and remember, every search and reason question is an adventure in understanding. So the intellectual odyssey rages on. अब आपको एक और जोक सुनाते हैं. Why did the bear dissolve in water? Because it was polar bear. है ना? चलो, enjoy chemistry, subscribe and share. और मेरे जो assertion reason वाले वीडियो हैं, अगर आपने उनमें से किसी वीडियो को पहले नहीं देखा है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो आज जाके कर लो. अब आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लग गई है. अच्छी तरह से आपको बता दिए कि assertion reason क्वेश्चन करने से सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो कंसेप्चुअलिटी भी और क्लियर होती है और रीजनिंग जो है वो और क्लियर होती है. अगर आता है तो आप उसको अप्लाई करेंगे, नहीं आता तो उसको अप्लाई करना आप सीखेंगे. ठीक है. वो फूड वाला वीडियो आएगा, वो हैं उसके क्लिपिंग्स, पर वो अभी उनको जोड़ के वीडियो में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक और टीज़र छोड़ देता हूँ इस वीडियो के पीछे, तो वो वाला भी आप लोग देखना. ठीक है. तो चलते चलते आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ. यहाँ पे लिखा एन्जॉय, वैसे तो यहाँ पे प्रिंटेड है, लेकिन टीचर के लिखने में बात ही कुछ और होती है. एन्जॉय केमिस्ट्री. ठीक है. अब लेट आने वाले और गाड़ी गाड़ी पैदल प्लीज़ पहले चलो. और जीरे के माइक्रोग्रीन्स की वॉशिंग सही है ना.